दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि 2017 में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से यानी विज्ञान से, है ना, वो द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न को लेकर के आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले हम 2017 में भी, है ना, प्रथम पाली में टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि एग्जाम वाले मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्जामिनर जो होते हैं वह क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्या करते हैं, वो पीछे से बैक से पूछ देते हैं, यानी कि उसी को घुमा फिरा क्या करते हैं तो पूछते रहते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने भी क्या किया हूँ, एक एक करके मतलब आपको, है ना, थोड़ा सा वीडियो यानी कि 20-20 क्वेश्चन को क्या किया हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लेकर के आया हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 2017 का द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया है उसको मैं क्या करूंगा तो कवर करूंगा। यानी कि ऑलरेडी ये किससे बच्चे याद किया तो, है ना, यह आपका साइंस है। किससे तो साइंस में, और साइंस में कौन आता है तो बच्चे याद किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या आते हैं तो बायोलॉजी, तीनों आते हैं। यानी कि तीनों से मैं क्वेश्चन छाट करके लाया हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चा जी, है ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बच्चे याद रखिएगा, जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। ठीक है, कौन सी रेखा में बच्चे याद रखिएगा तो हमेशा वह सीधी रेखाओं में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा गमन कर ही नहीं सकती है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होती है बच्चे याद रखिएगा, वह 3×10⁸ है ना मीटर पर क्या होती है सेकेंड होती है। यानी कितना के स्पीड से प्रकाश जो होता है वह हवा में भी, और जहाँ हवा नहीं है वहां भी क्या करते हैं तो गति करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चा जी। क्वेश्चन 2 में कहता है कि हजामत के लिए, बच्चे याद रखिएगा, यानी जो हजामत जो होता है, जो दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो नाई होते हैं, है ना, जो नाई होते हैं, हजामत जो होते हैं वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बच्चे याद रखिएगा, वह जो करते हैं अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का। अब बोलेगा सर अवतल दर्पण ही क्यों यूज करते हैं, बच्चे याद रखिएगा, अवतल दर्पण इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा बनाता है तो बड़ा बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है तो अवतल दर्पण का वहां पर उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि, है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बच्चे याद रखिएगा, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होता है ना वो क्या होता है तो अवतल होता है। बच्चे याद रखिएगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम 2024 में भी आ जाए और आएगा भी। मैं जितना भी क्वेश्चन मतलब वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपका क्वेश्चन बैंक अलग बाय अलग करके वो सारा का सारा क्वेश्चन हो सकता है तो उसमें से टकराएगा तो टकराएगा। ठीक है, जरूर गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग, बच्चे ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने में ईंधन में नहीं किया जाता। बच्चे याद रखिएगा, तो वो होता है सीएनजी। क्या होता है तो सीएनजी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो कंप्रेस्ड। क्या होता है तो कंप्रेक्स। एन से क्या होता है नेचुरल, जिससे क्या होता है गैस। यानी कि ये जो होता है प्राकृतिक, यानी कि जो प्राकृतिक में जो गैस होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नेचुरल क्या होता है तो ये गैस होता है। ठीक है, यानी कि जो खाना बनाने में ईंधन में नहीं होता है इसका, ये सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका करते बच्चे याद किया तो करते हम लोग एलपीजी का। किसका तो एलपीजी का यूज, यानी कि लिक्विड, है ना, पेट्रोलियम क्या होते हैं तो गैस होते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने में यूज करते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं बच्चे ध्यान दीजिएगा, कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, किस ऊर्जा में बदलता है। बच्चे याद रखिए, डायनमो जो होता है ना, जो अंदर वाला जिसको आप लोग जनरेटर बोलते हैं ना, ये जनरेटर क्या करता है बच्चे याद रखिए, इसमें हम पेट्रोल डालते हैं, जो भी डालते हैं, है ना, ये क्या करता है इंटरनल वाला जो एरिया जाता है उसको क्या करता है तो बाहर फेंकता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, किस में तो याद रखिएगा तो विद्युत ऊर्जा में। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में क्या करता है तो बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि जो घरों में, जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो घरों में विद्युत के दुर्घटना किससे कारण होता है बच्चे याद रखिएगा, जो विद्युत का दुर्घटना जो होता है ना उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बच्चे याद किया तो शॉर्ट सर्किट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो लघु पतन। क्या बोलते हैं तो लघु पतन बोलते हैं। ठीक है, ये लघु पतन जो होता है इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घरों में क्या होते हैं दुर्घटना हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 8 क्या कहते हैं
ध्यान दीजिएगा कि आँख व्यवहार होता है बच्चे, याद रखिएगा हमारा नेत्र जो होता है या किसी का नेत्र जो होता है वह व्यवहार जो करता है कौन सा लेंस बच्चे याद रखिएगा तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बच्चे याद रखिएगा तो उत्तल लेंस का यूज है ना किया जाता है। तो मतलब आँख में जो लेंस जो लगा हुआ रहता है बच्चा जी वह कौन सा लेंस रहता है तो उत्तल लेंस रहता है। आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे याद रखिएगा। खरिया की जगह पर न लिख करके आपको दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चे याद रखिएगा CaO, यानी कि यह क्या होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जो क्या है तो खरिया का रासायनिक सूत्र माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि COOH अगर ऐसा लगल है COOH तो ये अभिक्रिया मूलक जो है वह इथर को दिखाएगा, यानी कि COOH रहेगा तो इथर को दिखाएगा। अगर OH रहेगा तो क्या बोलिएगा बताइए तो आप लोग। OH रहेगा तो क्या होगा तो ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा तो एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि ये इथर को दिखा रहा है। ठीक है, यानी COOH रहेगा। तब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं बच्चे जी ध्यान से देखिएगा कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चे याद रखिएगा तो 7 के बराबर होता है, यानी कि अम्लीय अम्लीय जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7 के क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चे यहाँ डायग्राम्स को देख लीजिएगा कि यहाँ पर 7 तो उदासीन होता है और 7 से अगर अधिक हो गया तो अम्लीय क्षारीय हो गया और 7 से कम हो गया तो क्या होता बच्चे तो अम्लीय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि पारे का अयस्क क्या बच्चे याद रखिएगा। पारे का अयस्क जो होता है वह सीने वार होता है और यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पारे का अयस्क क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो सीने वार होता है, यानी कि पारा मतलब Hg। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है बच्चे याद रखिएगा, यानी कि H2SO4 जो होता है यह प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। इसको हम क्या बोलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे तो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, यानी कि H2SO4, यानी कि इसको है ना क्या बोलते हैं तो मतलब हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। उसके बाद HCl होता है, उसके बाद HNO3 होता है। ये 3 के अम्ल यहाँ पर बताया गया है। तीनों को तीनों अम्ल बहुत काफी हार्ड है, मगर सबसे ज्यादा हार्ड कौन है तो H2SO4 है। उसके बाद HCl है, उसके बाद क्या तो HNO3 है। तो बच्चे याद रखिएगा सबसे प्रबल अम्ल जो होंगे वो क्या होंगे तो H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितने बच्चे याद रखिएगा 7 होते हैं, यानी कि क्षैतिज जो इस तरीके से जो कतारें होंगे ना, इस तरीके जो कतारें होंगे या स्टूडेंट कतार कितने होंगे तो 7 गो होंगे। मगर इसमें अगर ऐसा अगर बोल दिया जाए वर्ग तो वर्ग कितने बच्चे याद रखिए तो इसमें वर्ग अगर पूछ देगा तो 18 और क्षैतिज है तो कितना है तो 7 हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है बच्चे याद रखिए विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी अगर आपके शरीर के अंदर अगर हो गया तो समझिए कि है ना रक्त को थक्का बनाने में क्या होगा वो असफल। ये क्या करेगा बच्चे ध्यान दीजिएगा है ना, ये क्या करता है तो है ना सफल बनाता है, यानी कि आपके शरीर में हमारे शरीर में विटामिन ए के की कमी होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या याद रखिएगा उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो होता है ना वो वृक्क की है ना कार्यात्मक और क्या तो संरचनात्मक इकाई माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपको एक नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले बोर्ड में है ना क्या किए तो पूछे गए हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चे याद रखिएगा प्रासरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है प्रासरण मतलब क्या होता है फैल जाना, हवा के माध्यम से फैल जाना प्रासरण कहलाता है। जो कोशिकाओं क्या है तो है ना जो कोशिका शैवाल में जल का परिवहन जो होता है वो प्रासरण के द्वारा करता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 17 के दो। क्वेश्चन 17 में क्या कहते हैं ध्यान दीजिए बच्चा जी। 17 कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चे याद रखिएगा। मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क जो होता है किसी का मस्तिष्क जीव का होता है तो सबसे पहले सोचने के लिए एक्टिविटी रखता है, हृदय स्पंदन एवं शारीरिक संतुलन के लिए भी क्या होता है वो मस्तिष्क के अनुसार होता है। यानी कि इसका आंसर आप जो दीजिएगा वो ऑप्शन के अनुसार ही मिलेगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है कि पराग कोष होते हैं कहाँ तो बच्चे याद रखिएगा परागकण में। कहाँ होते हैं तो परागकण में होते हैं। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत बच्चे याद किया तो 32 कितने होते हैं तो 32 होते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगर यहाँ पर बताऊं तो 2018 का जो है अगला वीडियो बनेगा जो प्रथम पाली का होगा, फिर 2018 का मैं द्वितीय पाली का ही बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चा जी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा, है ना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त से जरूर है ना जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय